पिछले वीडियो में हमने देखा था कैसे एआई एजेंटिक वर्कफ्लो बनाएंगे N8N यूज़ करके। तो अब देखेंगे कि आगे मेमोरी किस तरह से एआई एजेंट के बिहेवियर को आउटपुट को अफेक्ट करती है। तो हम वापस आ चुके हैं N8N इंटरफेस पे, जिस जहां हमने कल छोड़ा था। और अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको ज़रूर देखें। आई हाईली रिकमेंड, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, अब आते हैं मेमोरी सेटअप पे। अगर हम देखें तो N8N में मेमोरी पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, सिंपल मेमोरी, मोंगोडीबी, मोटरहेड, पोस्टग्रेस, रेडिस। तो हम अपनी यूज़ केस को सिंपल रखने के लिए हम सिंपल मेमोरी यूज़ करेंगे। और ये हमारा जो अ, कितनी ट्रांजैक्शंस मतलब याद रखेंगे तो 5 है, तो 5 ही रहने दें, हमारे यूज़ केस के लिए इतना ही काफ़ी है। आप चाहे तो बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे कनेक्टेड चैट ट्रिगर नोड रखेंगे। हम अलग से कुछ डिफाइन नहीं करें, सिंपल रखते हैं, ठीक है। तो अब ये बन चुका है। और ये हमने ऑलरेडी दिया हुआ था एपीआई की, आई मीन, तो ऑलरेडी हम जेमिनी यूज़ कर रहे हैं इसमें। और हम प्रॉम्प्ट में थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं। चेंज करने का मतलब ये है कि अ, अब हमें मेमोरी इनेबल करना काफ़ी नहीं होता है, तो एजेंट को यूज़ करने के लिए भी सिखाना पड़ेगा कि हम करने क्या वाले हैं। तो इसके लिए हमारे पास दूसरा प्रॉम्प्ट है, और ये प्रॉम्प्ट यहाँ पे हम अपडेट करेंगे। अगर हम पहले देखें तो सिंपल सा था कि हमने 3 स्टेप बताया था कि 3 काम समराइज़ करो और बताओ फेवरेटिव क्या है और इश्यूज़ मतलब पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या है। अब हमने थोड़ा-सा और डिटेल में बताया है कि अब हमने बोला समराइज़ तो करो ही, उसके बाद रिव्यू करो रीसेंट इंसिडेंट को, और इफ़ेक्ट मतलब बताना है कि जो सेम और रिलेटेड कुछ ऐसा है कि नहीं, और कोई रिअकरिंग हो रहा है कि नहीं। तो ये कैसे पता चलेगा? जो प्रीवियस अकरेंस होगा उससे पता चलेगा, राइट? और हम देखें, इफ रिलेटेड इंसिडेंट्स आर फाउंड, लिंक देम टुगेदर, इंक्लूड जो प्रीवियस रेफरेंस टिकट नंबर है और इंसिडेंट नंबर है, ये बताओ और क्लासिफाई करो, और उसके बाद सजेशन दो कि क्या क्या है। तो ये चलो हमारा सेम ही है, बट ये देखें तो हम, अगर हम देखें तो हम एजेंट को रिसेंट इंसिडेंट को मेमोरी से रिव्यू करवा रहे हैं, और कोई इंसिडेंट रिलेटेड है तो उनको लिंक करवा रहे हैं। ओके, तो मैंने पुराना डेटा क्लीन अप कर दिया ताकि हमारा फ्रेश सब कुछ मेमोरी में कुछ ना हो, फिर से हम, ताकि हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब हमने, हमारे पास यहाँ पे डेटा मेमोरी में कुछ भी नहीं है, राइट? और यहाँ पे अब हम फर्स्ट प्रॉम्प्ट देंगे, और उसके हिसाब से देखते हैं क्या आता है। तो ये हमने फर्स्ट प्रॉम्प्ट दिया और एंटर किया। तो ये हो सकता है कि कभी-कभी आप जब रन करें तो टाइम ज़्यादा लग सकता है, या फिर किसी रीज़न से फ़ेल हो सकता है। नॉर्मली फ़ेल होने के रीज़न ये है कि अगर आप फ्री वाला एपीआई यूज़ करते हो तो उसका लिमिट जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो या तो ट्रायल वाला यूज़ कर लो, ताकि आपको मिल जाए, सफिशिएंट मिल जाए डेटा। ठीक है? तो अब हमने ये रन किया। अब यहाँ पे देखते हैं तो इसने बोल दिया कि भाई, जो भी हमने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया था उसके हिसाब से ये आउटपुट दे दिया कि ये है, जो भी फलाना-ढिमकाना है, कि ये यूज़र का ये है, इंसिडेंट ये हो गया, रिज़ल्ट ये सब आ रहा, सारा कुछ आ गया, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्या, दूसरा प्रॉम्प्ट देंगे, जहाँ पे हमारा आईडी है 125, और इसमें हम देखेंगे कि बिलिंग वगैरह जो भी ऑथ वाला है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे, ड्यू टू डीबी लेटेंसी, उसके बाद सेवरल माइक्रो सर्विस, ऑथ, बिलिंग, ये सारा कुछ आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे मेमोरी भी अपडेट हो गया, राइट? पहले हमारा नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं था, जब हमने शुरू किया था वहाँ पे कुछ नहीं आ रहा था। अब हम देखेंगे समरी में, मल्टीपल क्रिटिकल माइक्रो सर्विसेज, दिस ड्यू टू दिस। उसके बाद रिलेटेड इंसिडेंट आ गया 120 124। तो अब एनालिसिस दे दिया कि एस्केलेशन रिकरेंस, जो भी वाइडनिंग स्कोप, जो भी इंसिडेंट रिलेट यहाँ पे रिलेट कर रहा है, राइट? और सिवियरिटी की बात करें तो अ ये सिवियरिटी है, ठीक है? और लाइकली कॉजेज़, चलो ये सब बता दिया कि लाइकली कॉजेज़ है। अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने जिस तरीके से हमने प्रॉम्प्ट दिया था कि रिलेट करे चीज़ों को, या फिर हम कहते हैं कि अगर कोई इंसिडेंट मिलता है तो उसको लिंक करो, तो ये इंसिडेंट यहाँ पे लिंक कर रहा है, राइट? तो अब देखें तो भले ही ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, लेकिन अगर पर्सपेक्टिव देखें तो काफ़ी ब्रॉड है कि एआई एजेंट की रीजनिंग एबिलिटी कितना इन्हांस कर देता है। अब ये एजेंट सिर्फ इनपुट्स को ही प्रोसेस नहीं करते, बल्कि पैटर्न्स ट्रैक किया इन्होंने, रिलेशनशिप डिटेक्ट किया, और ओवर टाइम स्मार्टर डिसीजन भी ले सकते हैं। तो
तो ये तो चलो था कि जो मैक्सिमम चीज़ें हो रही है यहाँ पे ये जेमिनी कोड असिस्ट से ही हो रही है, मतलब जेमिनी ही कर रहा है। बाकी ये तो हमारा तो लिंकिंग के लिए तो है कि जो वर्कफ्लो तो इम्पोर्टेंट है ही। बट अगर देखें तो अगर ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगेन सब तो इंटरडिपेंडेंट होता ही ऑब्वियसली, बट अगर देखें तो इसका रोल जो हमें इस आउटपुट को समझने में, समराइज़ करने में बहुत सिग्निफिकेंट है। बाकी वर्कफ्लो एजेंट वर्कफ्लो के लिए तो हमारे पास n8n है ही। तो ठीक है, बाकी आप ट्राई करके देखिए कुछ क्या इश्यू आता है या फिर कैसा आपको लगता है, बाकी कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले डेमो के साथ, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।